चलो फिर मैं आपको और बताऊं कुछ सोनम वांगचुक जी के बारे में। मैं काफ़ी समय से इसे फ़ॉलो कर रहा हूँ, इसके वीडियोज़ देख रहा हूँ। ये अपने हर एक वीडियोज़ में, हर एक चीज़ को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह पेश करता है, एक बिल्कुल साइंस फ़िक्शन की तरह। ये अपनी वीडियो में बताता है कि एसआईटी अमेरिका द्वारा गठित एक संस्था है और उसमें स्पाई तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें अलग-अलग देशों में अपना नैरेटिव सेट करने के लिए भेजा जाता है। और उन्हीं में से एक रेबेका नॉर्मन थी, जो कि सोनम जी की एक्स वाइफ़ है। एक्चुअली एसआईटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लर्निंग नामक एक इंटरनेशनल एनजीओ का एकेडमिक आर्म है। इतना ही नहीं, एसआईटी का 29 से अधिक देशों में लर्निंग सेंटर्स है और भारत में भी यह पब्लिक हेल्थ, जेंडर और सेक्सुअलिटी जैसे प्रोग्राम चलाती है, हमेशा से चलाती आ रही है। और ऐसे ही एक प्रोग्राम के तहत रेबेका नॉर्मन लद्दाख आई थी। चूँकि उस समय पे सोनम जी लद्दाख में सामाजिक कार्यों में काफ़ी एक्टिव थे। दोनों की मुलाकात हुई, ये मुलाकात दोस्ती में बदली और आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। फिर बाद में जाके दोनों अपने काम के प्रति चूँकि काफ़ी समर्पित थे, तो दोनों शादी नहीं सँभाल पाए या जो भी रीज़न था उनका, दोनों अलग हो गए, दोनों में डिवोर्स हो गया। इसमें क्या ऐसी खुफिया बात है भाई? ज़बरदस्ती का इसमें कॉन्स्पिरेसी काहे घुसाने की कोशिश कर रहे हो? और मान ले कि अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी है भी, कुछ खुफिया बातें हैं भी, तो तुम्हें लगता है हमारी रॉ जैसी जो सीक्रेट सर्विसेज़ हैं, वो इन्हें कभी भी एक्टिव होने देती? तुम्हें लगता है कि हमारी सीक्रेट एजेंसियाँ इतनी निकम्मी है, इतनी निष्क्रिय है, कि तुम जैसे लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी पता होगा और उन्हें पता नहीं होगा? आगे ये बताता है कि डिवोर्स के बाद रेबेका यूरोप चली गई, जिसके बाद सोनम जी को अचानक काफ़ी अवार्ड्स मिलने लगे। उनकी कंपनी को बहुत सारे फंड्स आने लगे। और पहली बात भाई, वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो एक अपने अलग टीचिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। वो कोई खुफिया सर्विस नहीं है, जो विदेशों के फंड पर भारत को बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, ये हर एक चीज़ में ज़बरदस्ती का कॉन्स्पिरेसी घुसाता है और पता नहीं क्यों लोगों को भी इन जैसे लोगों पे विश्वास क्यों हो जाता है। और सोर्स के रूप में या जिसके पोस्ट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वो एक्चुअली में सरकार की चमचागिरी करता है और एक्स पर उसके मात्र 44,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये सब चीज़ें भाई बंद करो और अपने साइंस फ़िक्शन मूवीज़ और अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का ज्ञान प्लीज़ अपने पास रखो, ठीक है? और चमचागिरी की ब बजाय अपनी सरकार पे सच में भरोसा करो, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब अपने हिसाब से देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनसे थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है। और ऐसे समय में ही हम पब्लिक का यह दायित्व होता है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवाएँ, ताकि वो उसे ठीक कर सकें, ना कि उस गलती में भी उनको सपोर्ट करें। कोई भी सरकार देशद्रोही नहीं है, सभी अपने हिसाब से देश को आगे ले जाने का ही कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट का ही कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये सारी बातें फिज़ूल है, बिल्कुल ही बेसलेस है, बट फिर भी मान ले कि तू जो बोल रहा है वो सारी बातें सही है। लेकिन भाई फिर भी इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता ना कि प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और तुम जैसे लोग कभी भी अपने एसी रूम को छोड़ के बाहर नहीं आओगे। जो हम गरीब छात्रों के लिए आगे आ रहा है, हमारी बात को आगे ले जा रहा है, उसका यदि सपोर्ट नहीं कर सकते और सपोर्ट तो करो, और फिर भी अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम चुप तो रह लिया करो, इतना तो कर सकते हो। मुझे पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसे आगे बढ़ाएँ, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि इसे एनालाइज़ करने में टाइम लगता है, समय लगता है, रिसर्च करने में समय लगता है। और इस रिसर्च के बाद जो भी आउटकम आता है, वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, प्लीज़ इसे आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है और इन जैसे लोगों को हम अपने फ्यूचर के साथ नहीं खेलने दे सकते। फिर भी यदि वॉइस में, एडिटिंग में या किसी भी चीज़ में कुछ कमी रह गई हो, तो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। धन्यवाद।